नमस्कार। शारीरिक शिक्षा के विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न राज्यों में और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में एक व्यक्ति के ऊपर बहुत कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रोफेसर डीजी वाकरकर। अब देखिए, प्रोफेसर डीजी वाकरकर शारीरिक शिक्षा का एक वो नाम जिसका इतिहास हम लोगों को बदकिस्मती से किताबों में बहुत कम मिलता है। लेकिन आज मैं आपको डीजी वाकर के बारे में बेसिकली बहुत मोटा मोटा कंसेप्ट क्लियर कराता हूं। बाद में हम लोग विस्तृत रूप में इनके बारे में अलग अलग अध्यायों में पढ़ते रहेंगे। बेसिकली महाराष्ट्र के धूलिया में ये जन्मे थे। धूलिया महाराष्ट्र का वही बैकवर्ड इलाका है जहां पर कोई भी आईएएस आईपीएस पोस्टिंग लेने से घबराता है। और डीजी वाकर ने शुरुआती दौर से ही फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में नाम कमाना शुरू कर दिया। भारत की आज़ादी के बाद ऐसी कोई समिति नहीं रही, ताराचंद कमेटी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, जिसमें इनका नाम ना रहा हो। जब भी कहीं सलाह की बात आती थी, प्रोफेसर डीजी वाकरकर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। महाराष्ट्र स्टेट के तो ये एकदम से करता धरता थे। जब महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना की गई तो उसके अंदर ये फर्स्ट इंस्पेक्टर बने थे। इनके द्वारा भारत के एनडीएसआई स्कीम के जो मुख्यालय थे बरवा एमपी और सरिस्का अलवर के अंदर फर्स्ट कमांडेंट की भूमिका भी निभाई गई। डीजी वाकरकर का नाम सबसे ज्यादा क्यों इतिहास में लिया जाता है? एसजीएफआई की गठन का श्रेय डीजी वाकरकर को दिया जाता है। कहा जाता है कि उड़ीसा के चीफ स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर एसी दास के साथ मिलकर 45 लोगों की इन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। तो शुरुआती 5 राज्यों के साथ इन्होंने एसजीएफआई का गठन कर दिया। शुरुआती 10 साल तक ये उसके वाइस प्रेसिडेंट रहे, उसके 10 साल ये एसजीएफआई के प्रेसिडेंट रहे। सबसे बड़ी बात इन्होंने एसजीएफआई के प्रेसिडेंट रहते हुए जो की थी, आज हमारा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन से रजिस्टर्ड है या एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन से रजिस्टर्ड है, दिस ऑल एफर्ट्स आर गोज टू डीजी वाकरकर। ये सभी प्रयास डीजी वाकरकर की देन थे। यदि डीजी वाकरकर नहीं होते तो शायद भारत आज वर्ल्ड स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन से या इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन से रजिस्टर्ड नहीं होता। डीजी वाकरकर की सोच एक बहुत दूरगामी थी, इसीलिए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। साथ ही साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी की जो मनपसंद स्कीम थी, जिसे हम लोग नेहरू जी के मान्यता के अनुसार एनडीएसआई कहते हैं, जिसको उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर किया था। जब दिल्ली में उन्होंने एनडीएसआई के 3000 बालक बालिकाओं को एक परफॉर्मेंस करते हुए देखा, सामूहिक ध्वज की रिट्रीट, ध्वज की होस्टिंग, मार्च पास्ट, मास पीटी, तो उन्होंने ये कहा कि ये चीज तो राष्ट्रीय स्तर पर धरातल में आनी चाहिए। और जनरल जे के भोंसले को राष्ट्रीय डायरेक्टर बनाकर उन्होंने भेजा था। जनरल जे के भोंसले की पहली पसंद प्रोफेसर डीजी वाकरकर थे और इनको पहले कमांडेंट एनडीएस स्कीम का बरवा एमपी में और सरिस्का अलवर का होने का श्रेय जाता है। और भी विस्तृत बातों से समय समय पर आपको हम लोग अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।